सितंबर 1965। उपमहाद्वीप जल रहा था। दो ताकतें, भारत और पाकिस्तान, एक ऐसी जंग में उलझी थीं जिसे न कोई पूरी तरह समझता था, न कोई पूरी तरह जीतना चाहता था। लड़ाकू जहाज आसमान चीर रहे थे। कश्मीर से कच्छ तक तोपें गूंज रही थीं। और उसी रात पंजाब के ऊपर भारतीय वायुसेना का एक पायलट अकेला अंधेरे में उड़ रहा था, जब उसके रेडियो पर एक आवाज आई जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। अगले 30 सेकंड में उसने जो सुना वो उसके देश को बचा सकता था या कुछ नहीं बन सकता था, और वो लगभग कुछ नहीं बना। 1965 की लड़ाई 6 सितंबर को शुरू हुई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम चलाया, कश्मीर तक भारत का रास्ता काटने की कोशिश। भारत ने जवाब दिया, सीमा पार की, लाहौर की तरफ बढ़ा। जो हवाई जंग शुरू हुई वो बेरहम थी। आसमान में रेडार कमजोर था, संचार टूटा टूटा था, और एक चेतावनी और एक तबाही के बीच बस एक पल का फर्क था। ये उसी एक पल की कहानी है। वो पायलट पंजाब के एक अगले हवाई अड्डे पर तैनात था। उस रात वो एक साधारण गश्त पर था। तारीख आज भी गुप्त है, नाम कभी सामने नहीं आया। जो हम जानते हैं वो टूटे फूटे सरकारी कागजों से आता है, पुराने फौजियों की बातों से और उस जांच से जो मुश्किल से हो पाई। वो ऊंचाई पर उड़ रहा था, रेडियो बंद, नज़र पश्चिम पर। रात बहुत साफ थी, और साफ रात पायलट को डराती है, क्योंकि जब तुम दुश्मन को देख सकते हो तो दुश्मन भी तुम्हें देख सकता है। और तभी रेडियो बोला। ग्राउंड का आदमी नहीं था, साथी पायलट नहीं था। एक अजनबी आवाज़ थी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर जो उस रात बिल्कुल खामोश होनी चाहिए थी। संदेश आधा कोड में था, आधा साफ भाषा में, लेकिन मतलब एकदम स्पष्ट था। पाकिस्तानी जहाज़ों का एक बड़ा झुंड आ रहा है, नीचे उड़ रहे हैं, रेडार से बचते हुए। निशाना है पंजाब के भारतीय हवाई अड्डे। पायलट ने फौरन खबर दी, और यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ आता है। कंट्रोल रूम में हलचल मची। रेडार देखे गए, सब साफ था, कोई जहाज नहीं, कोई निशान नहीं। फ्रीक्वेंसी जांची गई, वो किसी जाने माने चैनल से नहीं मिलती थी, किसी आपातकालीन बैंड से नहीं। हर तरफ से देखने पर वो एक तकनीकी गड़बड़ी थी, एक भटकी हुई आवाज जो कहीं से उछल कर आ गई थी। फैसला हुआ, रेडियो में खराबी है, वायुमंडलीय गड़बड़ है, कुछ नहीं है। पायलट को कहा गया, गश्त जारी रखो, ध्यान मत दो। उसने गश्त जारी रखी, लेकिन ध्यान नहीं हटाया। 1965 की हवाई जंग इसीलिए इतनी खतरनाक थी। दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे की कमजोरियां रट रखी थीं। पाकिस्तानी जानते थे कि भारतीय रेडार कहां नहीं पहुंचता, कौन से रास्ते हैं जहां से नीचे उड़कर बिना पकड़े जाया जा सकता है। और एक चलती हुई जंग में जब कंट्रोलर एक साथ 10 मोर्चे संभाल रहे हों, एक अकेली अजीब आवाज बहुत आसानी से शोर में खो जाती है। तबाही ऐसे ही शुरू होती है, धमाके से नहीं, एक ऐसे फैसले से जो उस वक्त सही लगता है। उस रात सीमा के पार पाकिस्तानी वायुसेना के F-86 सेबर और B-57 कैनबरा उड़ रहे थे। वो भारतीय रेडार केंद्रों पर, हवाई अड्डों पर, रसद के ठिकानों पर हमले कर रहे थे, सोचे समझे, करीने से। पाकिस्तानी वायुसेना छोटी जरूर थी, लेकिन बेहद काबिल थी। उनके पायलट कुछ हिस्से में अमेरिका में पढ़े थे। वो अपने जहाज़ों को अंदर से जानते थे, और जंग के पहले हफ्ते में उन्होंने बार बार दिखाया था, वो गहरे मारते हैं, अचानक मारते हैं, और वहाँ जहाँ कोई सोचता नहीं वहाँ मारते हैं। वो पायलट ये सब जानता था। उसने अपने साथियों को वापस न आते देखा था। उसने हलवारा और आदमपुर के जले हुए रनवेज देखे थे। वो जानता था कि एक कामयाब अचानक हमला कैसा दिखता है, और उसके भीतर कहीं सालों की उड़ान से बनी, हफ्तों की जंग से पुख्ता हुई एक आवाज़ थी जो कह रही थी कि ये भूल नहीं थी। उसने फैसला किया। बिना इजाज़त के उसने अपना रास्ता बदल दिया, नीचे आया, पश्चिम की तरफ बढ़ा, उस तरफ जिसका जिक्र उस आवाज़ में था। अकेला था, कोई साथी नहीं। अगर गलत निकला तो बस ईंधन बर्बाद और नियम तोड़ा। अगर कुछ सच में था और वो हथियार बंद था, तो वो सीधे उसके मुंह में जा रहा था, अकेला। अगले कुछ मिनट, उसने बाद में कहा, उसकी जिंदगी के सबसे लंबे मिनट थे। और फिर उसने देखा, कोई बड़ी फौज नहीं, लेकिन जहाज थे,
कम ऊंचाई पर, अंधेरे में काले साए पूरब की तरफ बढ़ते हुए। सरकारी जांच में गिनती 4 से 8 के बीच बताई गई, लेकिन वो थे, असली थे, रेडार के नीचे, भारत की तरफ आते हुए। जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। पायलट ने रेडियो तोड़ा, कड़क आवाज में, और जगह और दिशा बताई। मिनटों में और जहाज उड़ाए गए। पाकिस्तानी दल समझ गया कि भेद खुल गया है। उन्होंने मिशन छोड़ा और पलट गए। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई बम नहीं गिरे। उस रात कोई हवाई अड्डा नहीं टूटा, क्योंकि एक पायलट ने मानने से इनकार कर दिया था। जो जांच बाद में हुई वो चुप थी, सावधान थी और सबके लिए असहज थी। वो आवाज कहां से आई ये कभी तय नहीं हुआ। पाकिस्तान से, किसी खुफिया सूत्र से, किसी तीसरे से, या बस एक अजीब संयोग से, कोई नहीं जानता। लेकिन जांच ने माना कि पायलट के फैसले ने शायद एक बड़े हमले को रोका, और साथ ही ये भी माना कि सिस्टम एक असली खतरे को पकड़ने में चूक गया। पायलट को न इनाम मिला न सजा, बस उसकी फाइल में एक अच्छी टिप्पणी लिखी गई, और जंग आगे बढ़ गई। 22 सितंबर को संघर्ष विराम हुआ। 17 दिन की लड़ाई के बाद सैकड़ों जहाज गए, हजारों जवान गए, और सीमाएं लगभग वहीं रहीं जहां से सब शुरू हुआ था। उस जंग के दबे हुए कागजों में, गश्त की रिपोर्टों में, फ्रीक्वेंसी की फाइलों में एक रात की कहानी दफन है, जब एक आवाज आई और एक आदमी ने उसे सुना। इतिहास ऐसी चेतावनियों से भरा पड़ा है, जो देर से आईं या अनसुनी रहीं या कागजों में दब गईं। इस कहानी को अलग जो बनाता है वो चेतावनी नहीं है, वो इंसान है, थका हुआ, अकेला, अंधेरे में उड़ता हुआ, जिसने बिना आदेश के, बिना सहारे के, बिना यकीन के ये तय किया कि ये आवाज सुनने लायक है, चाहे रेडार कुछ भी न दिखाए।